Namaste students of MSc and ND. So today's session topic of your lab manual is a preparation and performance of triangle test performer. So in this session we will talk about what is triangle test and how you can prepare the performer of triangle test. So starting with the introduction part, triangle test क्या होता है आपका sensory evaluation practicum का वो part होता है जिसको हम फूड एनालिसिस में या फूड इवैल्यूएशन में यूज करते हैं बाय द सेंसरी पैनल इसको यूज करा जाता है फॉर असेसिंग द फूड क्वालिटीज ठीक है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट फ्लेवर टेक्सचर कलर तो बाकी जितने आपके मतलब ये सब आपके कंटेक्स्ट में जितनी भी चीजें होती है सेंसरी एट्रीब्यूट्स वो सब हम इससे चेक करते हैं ट्राइंगल टेस्ट से जस्ट लाइक हेडोनिक टेस्ट ये भी आपका एक ट्राइंगल टेस्ट होता है तो इसको ट्राइंगल टेस्ट क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं ना ट्राइंगल फॉर्म ठीक है तीन प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं जैसे ट्राइंगल की आपकी तीन साइड्स होती है तीन एजेस होती है तो वैसे ही हम तीन प्रोडक्ट्स रखते हैं और इसमें हमें फूड प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है और जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो मेनली बाय द सेंसेस आइडेंटिफाई करा जाता है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट स्मेल एंड टच तीनों प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है ठीक है तो ये आपका ट्राइंगल टेस्ट होता है इसमें दो सैंपल होते हैं एक आपका प्रोटोटाइप होता है और एक आपका कंट्रोल होता है ठीक है जो कंट्रोल होता है वो आपका सेम होता है और जो प्रोटोटाइप होता है आपका चेक करने वाला वो टेस्ट सैंपल होता है मतलब जो डिफरेंट होता है ठीक है जो टेस्टर होता है जो पैनल मेंबर्स होते हैं उनको तीन कोडेड सैंपल मतलब तीन अलग अलग कोड के तीन सैंपल दिए दिखाए जाते हैं जिसमें से दो तो आपके क्या होते हैं आइडेंटिकल होते हैं जो दो आइडेंटिकल है उसको क्या बोल रहे हैं कंट्रोल बोल रहे हैं एक जो डिफरेंट होता है उसको प्रोटोटाइप या टेस्ट सैंपल बोला जाता है और जो आपके पैनल मेंबर्स होते हैं उनसे पूछा जाता है कि जो इसमें से जो ऑड आउट है उस सैंपल को आप अलग करिए ठीक है तो मतलब जो हमारा एक जो ऑड सैंपल है जो हमारा एक प्रोटोटाइप या जो एक टेस्ट सैंपल है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं ट्राइंगल टेस्ट ऑल्सो यूजफुल एज अ मल्टीपर्पज टेस्ट द टेस्टर इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द सैंपल विच इज डिफरेंट ठीक है तो जो भी आपका पैनल मेंबर्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है कि जिससे कि वो डिफरेंट आपका जो सैंपल है उसको आइडेंटिफाई करें ट्रायंगल टेस्ट आर ऑफन प्रेफर्ड एज दे रिक्वायर fewer taster and they are greater likelihood that result will be genuine and not due to the chance effect मतलब कि इसमें अगर आप कम पैनल मेंबर्स भी अगर कम ले रहे हैं कम टेस्टर्स ले रहे हैं टेस्टर मतलब कि यहाँ पैनल मेंबर्स बोले जा रहे हैं ठीक है तो भी आपका जो रिजल्ट आता है वो जेन्युइन आता है और कोई इसमें कॉज एंड इफेक्ट के चांसेस या कोई एरर के चांसेस नहीं होते हैं तो इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स Triangle test uses the three sample to determine if the overall difference exists between the two products. ठीक है and then the three sample included two that are identical and one that is different. The sample must be coded with individual three digit जैसे कि आपका हर तीन सैंपल है तीनों सैंपल को हम इंडिविजुअल डिजिट के साथ कोड करते हैं जैसे हमने ए बी सी कर दिया 1 2 3 कर दिया तो ऐसे हम अलग अलग कोड से तीनों सैंपल को क्या करते हैं लेबल करते हैं और टेबल में फिर उसको रैंडम प्लेस करते हैं ठीक है एंड प्रेजेंटेड एट वन टाइम टू द पैनलिस्ट is requested to identify the code on the scorecard representative of the old sample जो आपका odd sample है उसके आगे उसको क्या करना होता है स्कोर लिखना होता है जो आपका कार्ड होता है वो कार्ड अभी आप देखेंगे कौन सा होता है परफॉर्मा आगे आएगा सो दिस इज सॉर्ट ऑफ योर ट्राइंगल टेस्ट ठीक है इसमें आप देख सकते हैं इस इमेज में इन दिस गिवन इमेज जो दो ब्राउन सैंपल हैं दैट आर सेम आइडेंटिकल सैंपल ठीक है जो एक डिफरेंट सैंपल है आपका व्हाइट कलर से डिनोट कर रखा है तो इट मीन्स कि वो डिफरेंट है ठीक है बट अब जब पैनलिस्ट के सामने हम रखते हैं तीनों सैंपल तो वो तीनों सैंपल सेम होते हैं ठीक है बट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट टेक्सचर फ्लेवर कलर कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है तो उनको वही आइडेंटिफाई करना होता है कि कहाँ कौन सा सैंपल आपका ऑड है या डिफरेंट है now this is the performer of triangle test as you can see यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट कॉलम में आप देख सकते हैं पहले नेम आता है मतलब जो आपका सेंसरी कर रहा है उसका नाम आएगा फिर किस प्रोडक्ट का कर रहा है मान लीजिए आपने एक साथ दो तीन प्रोडक्ट्स रख रखे हैं आपने कुकीज भी रखी है आपने मिल्क शेक भी रखे हैं तो ये सब आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है ठीक है तो आप इनमें से किसी का भी करवा सकते हैं
तो ये प्रोडक्ट नेम आएगा वहाँ पे, फिर जो कर रहा है पैनल मेंबर उसका नाम आएगा, डेट आएगी, एंड देन जो गाइडलाइन दे रखी है उसमें क्या है, टू ऑफ द सैंपल आर आइडेंटिकल, डिटरमाइन द ऑड सैंपल। ठीक है, उन्होंने साफ साफ मेंशन करा होता है कि दो सैंपल आपके सेम है और आपको एक ऑड सैंपल करना है। अब सेट नंबर 1 2 3 4, तो यहाँ पर तो क्या है, सेट नंबर 1 2 3 4 का डिपिक्ट कर रहा है कि आपने 4 सैंपल रख रखे हैं। अब कोड नंबर ऑफ सैंपल, मतलब जो आपका कोड नंबर है सैंपल का आप वहां पे डालेंगे, और कोड नंबर ऑफ ऑड सैंपल जो आपको लग रहा है उसका कोड आप यहाँ डालेंगे ऑड सैंपल वाले कॉलम में। ठीक है, और जो आपका कोड नंबर ऑफ सैंपल्स है वो आप इस वाले कॉलम में डालेंगे, जो आपके सेम सैंपल्स है वो इसमें आएंगे, और जो ऑड वाला है वो इस कॉलम में अलग उसमें उसका कोड लिखा जाएगा। ठीक है, और ये कोड जो होंगे वो हम लोग ही बना के देंगे पैनलिस्ट को। फिर आप कमेंट कर सकते हैं उसमें कि ऑड सैंपल में आपको क्या डिफरेंट लगा बाकी सेम सैंपल में से, आपको फ्लेवर चेंज लगा, कलर चेंज लगा, ठीक है, उसका टेक्सचर चेंज लगा, उसका टेस्ट चेंज लगा, तो वहां पे आप कमेंट्स में मतलब उसका पर्टिकुलर देते हैं, मार्किंग देते हैं कि आपको क्या डिफरेंट लगा उसमें से। एंड देन फिर योर सिग्नेचर, एंड दैट्स ऑल विद द ट्रायंगल परफॉर्मा। तो ये परफॉर्मा ही आपका ट्रायंगल असेसमेंट टेस्ट का है, और इसका प्रिपरेशन बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स देने वाला ये आपका ट्रायंगल टेस्ट होता है। So that's all with your lab part. I hope you're satisfied with this video. In case of any doubt, you may ask in a comment section. Thank you.